हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज का हमारा टॉपिक है दिन ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई डेट दी गई है 14/5/1999, तो हमें बताना है कि इस डेट पे कौन सा दिन रहा होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? शताब्दी कोड पता होना चाहिए। तो हम लोग 1400 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1400 के बाद कौन सी शताब्दी आएगी? 1500, 1500 के बाद आएगी 1600, 1600 के बाद आएगी 1700। ठीक है, इसी तरीके से 1700 के बाद आएगी 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 2000, 2000 के बाद 2001 और इसी तरीके से ये 2, 3, 4 ऐसे करके चलती जाएगी। ठीक है, तो इस कोड को कुछ भी नहीं करना, इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1400 का कोड क्या है? 3, इसका है 15 का है 1 और इसका है 0, इसका है 5। ठीक है, फिर 3, 1, 0, 5। देखिए अब देखिए इसमें क्या है? 1600 लीप ईयर्स है, 1600 का क्या है? 0 है। ठीक है, 1600 0 है। 1700 का क्या होगा? 0, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1 का सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, 0, 5, 3, 1, 0। देखिए तो जो लीप ईयर्स है उसका क्या होता है? कोड 0 होता है। अगर यहीं ऊपर जाएंगे, देखिए लीप ईयर्स का कोड क्या था? हमारा 0 था। अगर हम 0 से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा? मतलब घटते क्रम में, तो 1, 3, 5, 0, 1, 3, 5, 0, 1, 3, 5 हम देख रहे हैं ना। अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। ठीक है, और 4 साल में लीप ईयर्स आता है, तो हमें सिर्फ ये रिपीट करना है क्या? 4 साल तक ही रिपीट करना है। तो लीप ईयर्स का हो जाएगा 0, उसके बाद अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। ठीक है, फिर वही 0, 1, 3। अगर यहाँ हम 1300 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो हम देख रहे हैं हमारा 0, 1, 3, 5 चल रहा है। और वही अगर घटते क्रम में देखेंगे तो 0, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1 हमारा आता रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इधर आ जाते हैं। ये हो गया हमारा शताब्दी कोड। अब इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए यहाँ पे 1999 दिया गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ इस 2 डिजिट को लेंगे 99 और इससे एक कम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? 98 हो जाएगा। ठीक है, अब 98 प्लस करेंगे, फिर वही 98 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस करेंगे। फिर देखिए 1900 का शताब्दी कोड ले लेंगे। 1900 का शताब्दी कोड क्या है? 1। इतना तो समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया? दिए हुए साल में एक साल कम किया। ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट लेंगे, एक साल कम करेंगे, कितना आया? 98 आ गया। फिर प्लस 98 को क्या किया हम लोगों ने? 4 से भाग दे दिया। उसके बाद एक क्या है? ये 1900 जो शताब्दी है उसका कोड है, 1 हो जाएगा। फिर प्लस कर देंगे। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? जैसे हम लोगों ने चेंज इन डेट एंड मंथ में किया था, ये हमारा मई तक की डेट दी गई है। ठीक है, तो जनवरी का कोड क्या हम लोगों ने देखा था? 3 होता था। ठीक है, वही फरवरी अगर 28 की है तो 0 और 29 की है तो 1। तो 1999 में फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी। तो ये हमारा कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 से बच जाएगा। ठीक है, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। अब मार्च हमारा 31 का महीना है, तो उसका कोड क्या होगा? 3 हो जाएगा। और अप्रैल क्या है? 2। ठीक है, उसके बाद मई में 14 तारीख तक दिया गया। अगर इस 14 को हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस 4 को हम इससे काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे? पूरा ऐड कर लेंगे। ठीक है, 98, 200, 124। ठीक है, 124, 3, 27। फिर क्या हो जाएगा? ये हमारा 131। 131 को हम लोग क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे और 7 से जब भाग देंगे तो हमारा आएगा 5 शेष। ठीक है, अब 5 शेष आया तो जैसे हम लोग क्या देखते हैं? मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो मंडे को हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, फिर 3। ठीक है, वेंसडे को 3 मानते हैं, फिर उसके बाद 4। फ्राइडे क्या है हमारा? थर्सडे हमारा 4 है, फ्राइडे हमारा 5 है, सैटरडे 6 है और संडे क्या है? 0 है। ठीक है, मंडे हमारा क्या है? 1 हो जाएगा, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6 और संडे का 0 कोड मानेंगे। तो ये हमारा 5 आया है, तो 5 का क्या है हमारा? फ्राइडे। तो यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 25/4/1873 को कौन सा दिन होगा? तो 1873 दिया गया है, हमने बोला क्या इसका 1 कम करना है, तो क्या हो जाएगा? ये 72 हो जाएगा। ठीक है, अब जो 73 दिया है, सॉरी जो 72 दिया है, इस 72 को क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। फिर देखेंगे 1800 का शताब्दी कोड क्या है? 3 है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे हमारा 25/4 तक की बात करी है। ठीक है, तो हम देखेंगे जनवरी में हमारा क्या होता है? शेष 3 होता है। ठीक है, फरवरी में कितना शेष हो जाएगा? 0। ठीक है, वही मार्च में हमारा होगा 3 और अप्रैल में हमारा इतना 25 दिया ही है। ठीक है, जब 25 दिया है तो 25 को जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेष मिलेगा? 4 शेष मिल जाएगा। ठीक है, अब 4 को 72 से काट देंगे, 18 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, 72, 18, 90।
ये हो जाएगा हमारा 103। 103 को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 5। तो हमने क्या देखा 5 क्या है फ्राइडे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या हमारा 26/1/1950 को कौन सा दिन होगा। तो ये 1950 दिया है तो इसको हम क्या कर लेंगे 49 कर लेंगे, फिर क्या करेंगे 49/4 कर लेंगे, फिर 1900 का शताब्दी कोड ले लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जनवरी 26 तक का दिया गया है और 26 को जब हम 7 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5। देखो देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला बना लें, अगर इसको हम मान लें x, ठीक है, और इसको हम लोग मान लें y, ठीक है, और इसको शताब्दी कोड को हम लोग मान लें z प्लस r। ठीक है, ये r हमारा क्या है, ये जो मंथ दिए हैं, जितने भी मंथ दिए हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये पूरा क्या है r में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा एक फार्मूला बन जाएगा जिससे हमें क्या है याद करने में आसानी रहेगी। एक साल कम करके वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी, और उसी ईयर को 4 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी, और z हमारा क्या होगा शताब्दी कोड हो जाएगा, और r हमारा क्या है मंथ के जो शेष है उनका टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको आगे करते हैं। जब हम इसको 4 को इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा पूरा 12 भागफल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये हमारा भागफल होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्या करेंगे 49, 12, 5 और 1 को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 67 मिलेगा, और इसको हम 7 से जब भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 शेष आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं 4 जो है किसका कोड है थर्सडे का है, तो 26/1/1950 को कौन सा दिन रहा होगा थर्सडे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15/3/2026 को कौन सा दिन होगा। देखिए अब 2026 दिया है तो ये एक कम करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 25 प्लस 25/4। इसको हम काटेंगे राउंड फिगर में, कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में कटेगा, 4 × 24। ठीक है, उसके बाद जो शेष बचता है उसे हमें छोड़ देना है, जब तक ये पूरा कटेगा हमें उतना ही लेना होता है। 2000 का शताब्दी कोड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद जनवरी में कितना शेष बचता है 3, फरवरी में 0 शेष बचेगा, मार्च में 15 दिया है 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1 शेष। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 35। 35 को हम जब 7 से भाग देंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 0 शेष। ठीक है, और 0 हमारा किस दिन का कोड है संडे का, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा संडे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।